मैं अजय मिश्रा, विल्सन बाबा, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अमेठी प्रशासन गरीबों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहा है और आम जनमानस को जिस तरीके से परेशान कर रहा है, ये एक दुखद और चिंतनीय विषय है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अमेठी की जनता जिस पर विश्वास करती है वही उसको ठगता है। अमेठी की जनता ने वर्तमान सांसद के.एल. शर्मा जी को पर विश्वास किया और स्मृति ईरानी को बड़ी बुरी तरीके से हराकर इनको सांसद बनाया। अब अफसोस का विषय यह है कि एक पैर दिल्ली में, दूसरा रायबरेली में, अब बीच बीच में अमेठी, ये तीनों जिम्मेदारी इन्हीं के जिम्मे है। अमेठी की जनता जब प्रताड़ित होती है गुंडे से, बदमाश से, भूमाफियाओं से और सरकारी डकैत टाइप के जो पुलिसकर्मी हैं, इनसे जब वो प्रताड़ित होती है तो उनका सहारा देने के लिए कोई नहीं आता है। आज बड़े दुख का विषय है कि अमेठी की जनता फर्जी मुकदमे झेल रही है। जिस अमेठी में पत्रकारों पर मुकदमे होते हैं, समाज सेवी लोगों पर मुकदमे होते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले लोगों पर मुकदमे होते हैं, ऐसी स्थिति में जो भी पीड़ित व्यक्ति है, विवाद होने के पहले दोनों पक्ष ये प्रयास करते हैं कि तहसील दिवस में, थाना दिवस में और जर्नल दैनिक जन सुनवाई में उपस्थित होकर एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और थाना अध्यक्ष महोदय को, सीओ साहब को, यहां तक कि थकने के बाद, तहसील के चक्कर लगाने के बाद लोग जिला स्तर पर डीएम के पास, एसपी के पास जाते हैं और नतीजा अमेठी की जनता एक फुटबॉल बन जाती है और उसको बुरी तरीके से ये लोग हिट करते हैं और का दोहन करने के लिए लेखपाल और सिपाही लगा देते हैं। आप सोचिए कि किसी भी एक मामले में कोई पीड़ित व्यक्ति अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 8 बार अगर एप्लीकेशन देता है और उसके बाद उन्हीं दोनों पक्षों में मारपीट, विवाद और खूनी संघर्ष होता है, तो उसका जिम्मेदार हमारा काश्तकार कैसे है? आप बताएं इस बात को हमको। 2-2, 3-3 शिकायतों के बाद यदि वहां पर उसी प्रकरण को लेकर विवाद हुआ है तो इसका दायित्व हल्का सिपाही, हल्का दरोगा, क्षेत्रीय लेखपाल और क्षेत्रीय कानूनगों के ऊपर इसका जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुकदमा होना चाहिए अगर मारपीट घटना घटती है, लेकिन साथ साथ में इन चारों व्यक्तियों के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। इस सरकार का वेतन लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं और इसके बाद घूम घूम कर क्षेत्र में आवारागर्दी करते हैं। बड़े शर्म की बात है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 15, 20 उदाहरण मेरे पास हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ही चोर है। आम जनमानस चोरी और भ्रष्टाचार में कम लिप्त है, लेकिन यह पुलिस विभाग जो है यह हमारे किस काश्तकारों का लूट रहा है, दोहन कर रहा है। जहां पर बिना जांच किए हुए लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बिना जांच किए हुए कार्रवाई हो रही है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जब पूछताछ होती है और जब एक काश्तकार बेगुनाह व्यक्ति बताता है कि नहीं मैंने अपराध नहीं किया है, घटना के दौरान मैं संजय गांधी अस्पताल में अपनी दवा करा रहा था अपनी मां का, वहां के सीसीटीवी में देख लीजिए तो न कोतवाल के पास समय है न विवेचक के पास समय है। मतलब उनका इंतजार इस बात का है कि सबूत नष्ट हो जाए तब फिर हम बात करते हैं। लेकिन आज अमेठी की धरती को खून से रंगने का काम अमेठी पुलिस कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेठी पुलिस के कारनामों में राजस्व निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया, नामजद सरकारी संपत्ति के चोरी का मुकदमा दर्ज कराते हैं। विवेचक शिवबकर सिंह पैसा लेकर उस मुकदमे को झूठा मानकर एफआईआर लगाते हैं। सरकारी जमीन से महुआ का पेड़ चोरी होता है। मैंने जब ट्वीट किया उस पर तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लिखा गया कि प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया। घटना 2023 की है, 2025 लग गया,
आज तक उस महुए का पेड़ का पता नहीं चला। जो निर्देशित किया गया था प्रभारी निरीक्षक को, उसका भी कुछ नहीं पता चला। हाँ, एक बात जरूर पता चली, पुलिस ने एक कमाल किया है कि जो ट्वीट 2023 में हुआ था उसकी विवेचना 2022 में इन्होंने पूरी कर दी। और ये कौन कहता है? सीओ साहब कहते हैं। सीओ लल्लन सिंह थे, उन्होंने लिखा कि जो ट्वीट आपने किया था उसकी विवेचना हो गई है, उसमें जो शिकायत झूठी पाई गई है। अरे जिसने गलत किया है, अगर आप उसको सजा नहीं देंगे तो सजा देने के लिए खाली अमेठी की जनता है कि अगर वो जरा सा तो मोबाइल चोरी में पकड़ा जाएगा तो उसको आप टांग देंगे? आप जो खुलेआम पेड़ कटवा रहे हैं, अवैध खनन करवा रहे हैं, सरकारी डाका डलवा रहे हैं, ग्राम पंचायतों में लूट करवा रहे हैं, उस पर किसको आप सजा देंगे? देखिए, ये उचित नहीं है। अमेठी पुलिस का दायित्व है आम जनमानस की सुरक्षा करना, लेकिन अमेठी पुलिस क्या कह रही है कि जो सरकारी धन लोग लूट रहे हैं, सरकारी गैंग जो काम कर रही है चोरी बदमाशी में, लूटपाट में, उनकी लोगों की कुटाई आम जनमानस ना करे, इसलिए उनकी सुरक्षा में ये तैनात है, हमारी आपकी सुरक्षा में नहीं तैनात है। इनका काम हमारी आपकी सुरक्षा नहीं है। हमारा आपका तो काम इन लोगों की नजर में यह है कि हम दोनों को आपस में भाई भाई को लड़ाएं और उसके बाद हल्का सिपाही और हल्का लेखपाल को भेज के वसूली करवाएं। इनका काम है कि जो भी सरकारी धन लूट गैंग सरकारी धन को लूट रही है, उसके विरुद्ध आम जनमानस कोई भी संघर्ष न करे, उसका विरोध कोई न करे, और जो विरोध करे उसका मुंह बंद करने के लिए पुलिस को आगे करे। ये नहीं चलेगा अमेठी में। इसके विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन होगा। जो भी आपको मनमानी है उस पर रोक लगेगी, और अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग सांसद जी का घेराव करेंगे, हम लोग मंत्री जी का घेराव करेंगे, प्रभारी मंत्री का घेराव करेंगे, ये सब करेंगे। और जब तक मेरी आवाज सुनी नहीं जाएगी तब तक करेंगे। आपकी मनमानी, आपकी बदमाशी, आपकी गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। और जो लोग फर्जी विवेचना करके अपने आप को भगवान समझ रहे हैं कि हमने वर्दी पहन ली है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो उनको हम अमेठी ही एक ऐसा जनपद साबित होगा कि यहां से आएंगे वर्दी पहन के, लौट के जाएंगे जांघिया बनियान में। इनकी वर्दी यहीं उतरवा कर इनको वापस भेजेंगे। ये जितना गलत कर सकते हो करें, इनको हम छूट दे रहे हैं। अब अगर इनको ये विश्वास है कि हाई कोर्ट, माननीय दीवानी न्यायालय और जनहित में संघर्ष करने वाले लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, उनको खरीद लेंगे, तो इनका विश्वास सही है, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा जो मैं बोल रहा हूं ये हो सकता है मेरा भ्रम, लेकिन अगर ये सब चीजें सही हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आप आए हैं वर्दी में और जाएंगे जांघिया बनियान में। इतना आसान नहीं कि गलत करके आप भाग जाएंगे। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और आपके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। आपको हम बख्शेंगे नहीं। अगर आपने मेरे एक किसान मजदूर को अगर आपने परेशान किया, नाजायज परेशान किया, तो आपकी पढ़ाई लिखाई चौपट करके ही हम आपको यहां से वापस भेजेंगे। आप समझिए इस बात को। पुलिस का स्तर कितना गिरेगा, ये वर्दी बेचने पर लग गए हैं, और इनके उच्च अधिकारी ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संदेश देने की बजाय ये अदालत के ऊपर उसको छोड़ देते हैं कि माननीय अदालत का प्रकरण है। अरे ठीक है, पेड़ चोरी का प्रकरण तो माननीय अदालत जी का है, वो देखेंगे अपने स्तर से। आप ये बताइए कि एक भ्रष्ट विवेचक ने सरकारी संपत्ति की चोरी में गलत विवेचना करके चार्जशीट माननीय न्यायालय भेज दी, उसका फैसला तो माननीय न्यायालय करेंगे, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी पैसों की लालच में कितने बेगुनाहों के खिलाफ झूठी चार्जशीट न्यायालय में भेजेगा और कितने मामलों को वो लेकर कौन आदमी लड़ेगा। ऐसे पुलिस कर्मचारी अगर आज भी वर्दी पहनकर वो घूम रहे हैं तो योगी बाबा को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कि जो कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश से गुंडे भगा दिए हैं,
इनकी पुलिस गुंडे पैदा कर रही है। गुंडे आसमान से नहीं आते। हमारे अमेठी की जनता को जो दरखास्त देती है, तहसील दिवस, थाना दिवस, कानून और डीएम एसडीएम के पास में उन एप्लीकेशनों के साथ खेला जाता है। और माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, आप लोगों से विकास की उम्मीद तो है नहीं। आप विकास नहीं कर पाएंगे। उसका कारण आप भी बाद में बताएंगे कि मेरी सरकार न प्रदेश में है, न मेरी सरकार केंद्र में है। तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि अगर आप विकास नहीं कर सकते हैं, आप अमेठी की जनता को धन्यवाद दें कि आपने हमें अपने काबिल समझा, आपने अपना कीमती वोट दिया। ना मैं विकास कर पा रहा हूं, ना आपके खिलाफ भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों को मैं सजा दिला पा रहा हूं, और ना ही आपकी शिकायतों का निस्तारण करा पा रहा हूं। इसलिए नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा देता हूं। अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम औरों की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमारे संगठन की तरफ से हमको झंडी मिली तो तुमको हम अकेले घेर लेंगे, तुम भाग नहीं पाओगे अमेठी से। दिल्ली से तुम आओगे लेकिन भाग नहीं पाओगे। इस बात को आप याद रखिएगा। आप सांसद हो, अगर हमारी अमेठी की जनता की समस्या और उनकी शिकायतों का निस्तारण आप नहीं कर पाएंगे तो आप या तो दिल्ली से आएंगे नहीं, और यदि दिल्ली से आ गए तो यहां से आप जाएंगे नहीं। हम आपको एकदम स्पष्ट बता दें, आपके बस की बात नहीं है विकास करना। आपकी जो सांसद निधि है उससे जो है हमारे यहां के नाली खड़ंजे भी नहीं बनेंगे। तो विकास की बात आप छोड़ दीजिए। अब विकास सोच के हम लोगों ने आपको वोट भी नहीं दिया है। हमको पता था कि आपकी सरकार के प्रदेश में तो है नहीं, केंद्र में बनेगी नहीं। ये बात हम लोग पहले से जानते थे। इसके बाद भी हमने आपको वोट दिया। और वोट देने का मतलब ये हुआ कि आप जो है कम से कम और काम नहीं करेंगे तो हमारी जनता की समस्या सुनेंगे, उसकी शिकायत सुनेंगे, और अगर उसकी शिकायत आपकी समझ में आता है कि नहीं इसकी शिकायत सही है, इसके साथ प्रशासन ने गलत किया है, तो आप उस गलत करने वाले अधिकारी कर्मचारी को पकड़ेंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे। और अगर आपकी कार्रवाई करवाने में भी नहीं चलेगी तो कम से कम आप संसद भवन के अंदर चिल्लाएंगे और हम आपकी आवाज अमेठी में सुनेंगे। तब हमको संतोष होगा कि हमने एक सांसद, ईमानदार सांसद चुना है, ईमानदार विधायक चुना है। आप जो है इस तरीके से अमेठी की जनता को छोड़कर भाग गए हैं और जनता के बीच में आते हैं, एक पुलिंदा बटोर के लेके जाते हो, किसी का कोई काम नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए पूरे साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, और उन साक्ष्यों के आधार पर हम लोग धरने पर बैठेंगे और सीधा सवाल सीधा जवाब कि आपकी पुलिस इस प्रकरण में 10 एप्लीकेशन के बाद अगर मारपीट हुई है तो आपकी पुलिस ने उस प्रकरण में क्या किया और क्यों नहीं किया, और मारपीट हुई क्यों? ये सब बातें नहीं चलेंगी। मारपीट आज अमेठी के अंदर अगर कोई करवा रहा है तो लेखपाल, कानूनगो और हल्का सिपाही, हल्का दरोगा, और इन सब के ऊपर संरक्षण प्राप्त है तहसीलदार साहब का और इधर सीओ और कोतवाल का, कि जितनी मारपीट होगी उतना ही धन आएगा। तो देखिए, पैसों के लिए अगर आप लोगों का ईमान इस तरीके से बिकेगा कि आप कुर्सी पर बैठ के और अमेठी की जनता को आप लूटने का प्लान बनाएंगे, हत्या करवाएंगे, मारपीट करवाएंगे, वो उचित नहीं है। पहली शिकायत पर यदि मेरे संगठन में अब कार्रवाई नहीं होगी तो दूसरी कार्रवाई के लिए हमारा संगठन आपके सामने खड़ा होगा। आपको जवाब देना होगा कि पहली और दूसरी समस्या में आपने शिकायत क्यों नहीं सुनी। ये सब बातें अब नहीं चलेंगी। मैंने पिछले 3 साल के संगठन के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समीक्षा की, और मुझे सारी समीक्षाओं में यह दिख रहा है कि दोनों पक्ष विवाद करने पर बच रहा था। दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायत, अपनी अपनी बात लेकर उच्च अधिकारियों से मिलता है, और उसके बाद भी दोनों पक्षों की मारपीट हो जाती है। तो प्रशासन का काम क्या है? जब हम लोग आपस में ही लड़के अपना मामला निपटाएंगे और
उसके बाद जाके अदालत में लड़ेंगे, तो आपकी यहां क्या जरूरत है? अमेठी प्रशासन के समस्त जिम्मेदार अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अमेठी की जनता जब भी आपके पास कोई जमीनी विवाद, पड़ोसी के विवाद, नाली सड़क का विवाद, ऐसी समस्याएं लेकर तहसील दिवस और थाना दिवस में जब जाती है, तो आप आवश्यक कार्रवाई करें लिख के जब छुट्टी ले लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपने लिख दिया, ठीक है, रिपोर्ट आती है, पीड़ित व्यक्ति उससे संतुष्ट होता है या नहीं होता है, वो अपनी फिर दोबारा आपके पास अर्जी लगाता है। दूसरी अर्जी में अगर आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई और तीसरी अर्जी, चौथी अर्जी, पांचवी अर्जी, सातवीं अर्जी, और इसके बाद अर्जी देते देते अगर उसमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खूना खच्चर, इस तरीके की अगर घटना होगी, तो मुकदमा उन दोनों पक्षों के साथ साथ आपको 4 व्यक्तियों के खिलाफ और भी लिखवाना पड़ेगा। लेखपाल कानून वो हल्का सिपाही, हल्का दरोगा। नहीं तो ये प्रशासन ये सीधे सीधे अंग्रेजों की बी टीम के तरीके से काम कर रही है। और माननीय योगी जी जो अपने उत्तर प्रदेश के स्वच्छ और अच्छे सुशासन की बात करते हैं, वो अमेठी में लागू नहीं होती है। अमेठी तो सरकारी धन लूट गैंग के हवाले है। यहां पर कोई एक मंत्री विधायक अगर आकर निष्पक्ष जांच कर ले, किसी एक गांव की जांच कर ले, उस जांच में संबंधित सारे अधिकारी जेल जाएंगे, तुरंत जाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ाने का खर्चा खाली अमेठी अकेले देती है। यहां के भ्रष्टाचार का आंकड़ा लगाना आसान बात नहीं है। यहां आप जिस विभाग में उंगली डालेंगे वहां आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, चाहे जिस विभाग में। तो देखिए, ये सब चीजें अब चलेंगी नहीं। हमारे संगठन के लोगों को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किया गया है, आम जनमानस को जिस तरीके से परेशान किया गया है, ये बातें गलत हैं। संगठन हमारा इन सब बातों का विरोध करेगा। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिन घटनाओं में हमारे संगठन के या हमारे क्षेत्र की जनता ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दरखास्त दी है और उस पर प्रशासन ने एक जिम्मेदाराना अपना रूप अपनाते हुए उन्होंने उसका निस्तारण नहीं किया, तो ये मानिए आप कि प्रशासन की इच्छा थी कि उस पर झगड़ा हो, मारपीट हो, तभी उसमें कुछ हल निकलेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेठी पुलिस ने एक मंदिर के पुजारी को बुलाकर उससे जबरन उसके हस्ताक्षर करवाए और मंदिर की जमीन पर एक भूमाफिया का कब्जा करवाया। जरूरत पड़ने पर हम आपको उसके साक्ष्य देंगे। पंडित जी ने स्वयं बताया कि उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाया गया, पुलिस ने करवाया। तो ये उचित नहीं है। अमेठी प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण का संज्ञान लें और नैतिकता के आधार पर इस पर कार्रवाई करें।